हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। क्या बिटकॉइन बाउंस करेगा यहाँ से, या फिर बिटकॉइन इज़ रेडी फॉर रिट्रेसमेंट अप टू 93 के, 94 के, या फिर 90 के भी। ऑल्सो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि ब्रेकआउट पर हैं या फिर एक अच्छे लेवल्स पर हैं जिससे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, let's go to Bitcoin's chart. In case you're new to the channel, don't forget to subscribe and like our video. So Bitcoin की अगर मैं बात करूँ तो Bitcoin is still above 97k and Bitcoin अभी भी ये 97-96 के वाला लेवल होल्ड कर रहा है। कल Bitcoin ने एक विक मारी थी to 96,200 and it went up straightly up to 99k, बट अगेन ये यहाँ पे इस 99 के से नीचे आके यहीं कहीं रेंज बाउंड करेगा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। आई गेस इट विल जस्ट कंसोलिडेट हियर एंड देयर एटलीस्ट अप टू 96 के। इन केस 96 के ब्रेक डाउन हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन सी 93, 92 के और अ विक टू 90 के एज वेल। बट जब तक ये 96 के इंटैक्ट है तब तक आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग एनीवेयर इन बिटकॉइन शायद यहीं कहीं कंसोलिडेट करेगा। तो आप बिटकॉइन को ऐसे ट्रेड कर सकते हो कि अगर बिटकॉइन 96 के आसपास आए तो आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो बिटकॉइन में, कीपिंग योर SL 4R SL बिलो 96,200। आप एक यहाँ से एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो 96,800 से आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे आप अपना SL 96,200 के पास रख सकते हो। लाइक कुछ ऐसा होगा, जो टारगेट होगा वो 99,800 होगा एंड SL वुड बी 95,700। तो ऐसे कुछ आप एक ट्रेड प्लान आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इथीरियम पे देखूं तो इथीरियम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने 2790 वाले लेवल से। जब तक इथीरियम इसके ऊपर आके कुछ अच्छी कैंडल्स ना दे तब तक इथीरियम में कोई ट्रेड के चांसेस मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, तो अगर इथीरियम यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट करता है 2790 के एंड कुछ देर कंसोलिडेट करता है देन आई विल टेक अ ट्रेड। इसके अलावा इफ़ आई विल सी सम ऑल्ट कॉइन जो कि अच्छे दिख रहे हैं, उनमें से एक है ओंडू काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट के बाद इसने काफ़ी तेज़ी से अपना प्राइस को रीगेन किया एंड आई स्टिल थिंक कि ओंडू इज़ लुकिंग गुड। ओंडू में आप एक ट्रेड प्लान आउट कर सकते हो फ्रॉम 1.3 एंड 1.22। आप इन दो लेवल्स पे अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो, 1.2268 एंड 1.3, जिससे आप एक टारगेट एज्यूम कर सकते हो अप टू 1.45। तो कुछ ऐसा कुछ ट्रेड बनेगा वो। इन केस आप यहाँ पर आता है एक एंट्री, यहाँ पे एक एंट्री बनती है तो यहाँ कहीं आपकी एक एंट्री हो जाएगी एंड टारगेट ये रहेगा। SL आप रख सकते हो 1.18 के नीचे, 1.16 के आसपास। तो कुछ ऐसा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इट वुड बी अ डिसेंट ऐसे बड़ा SL वाला ट्रेड होगा तो आप अपना लेवरेज लो रखना। ठीक है, इसके अलावा इफ़ आई विल सी ओम इज़ स्टिल लुकिंग वेरी गुड बट आई एम स्टिल वेटिंग कि ओम 5.4 का रीटेस्ट करे। उसके बाद मैं एक लॉन्ग बिल्ड करना चाहूँगा ओम पे, कुछ ऐसा। ठीक है, ओम के अलावा इफ़ आई विल सी आवे, तो आवे इज़ लुकिंग वेरी गुड। कल हमने आवे में एक ट्रेड लिया था प्रीमियम पे एंड इट वेंट वेल। अभी भी आवे इज़ लुकिंग गुड टू मी। अगर आवे एक रीटेस्ट देता है 260 या 257 का तो फिर आई विल बिल्ड अ लॉन्ग अप टू 314। ये एक स्विंग लॉन्ग होगा विच आई विल होल्ड। इसके अलावा अगर मैं एप्टॉस को देखूं तो एप्टॉस इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अराउंड $6 to $6.2। अगर एप्टॉस यहाँ से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर लेता है और कुछ देर कुछ कैंडल्स होल्ड करता है तो आई विल टेक अ लॉन्ग इन एप्टॉस एज वेल। ठीक है, एप्टॉस के अलावा जो मुझे एक अच्छा टोकन दिख रहा था सुबह सुबह दैट वाज PHB में मैं ऑलरेडी एक लॉन्ग लेने का सोच रहा था विच कैन बी फ्रॉम CMP। एक SL जिसका होगा 8.5 के नीचे क्लोज 4R। ठीक है, एंड जो उसका टारगेट होगा दैट वुड बी नियरली अराउंड 1.18। दैट वुड बी आर लास्ट टारगेट। बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो टारगेट होंगे 0.95, 1.01 एंड 1.15 आप टारगेट्स एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई PHB की ट्रेड। तो ये 4 ट्रेड्स मुझे भी मार्केट में दिख रही हैं, 4 या 5 जो भी टोकन्स मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा मैंने बहुत बार डिस्कस किया था वीडियो में कि आप हाइप बाय करते रहो, क्योंकि हाइप वाज वन ऑफ दोज टोकन जो मार्केट में डंप हुआ ही नहीं था। इवन इन केस सारे टोकन्स डंप कर रहे थे बट हाइप ने बहुत अच्छा अपना प्राइस मेंटेन किया था। उस समय हाइप 23 के आसपास था
एंड हाइप अब 26.38 चल रहा है। तो अगर आप 23 से कंसिडर करोगे तो नियरली अराउंड 15% का गेन ऑलरेडी हाइप दे चुका है। एंड हाइप अभी भी बहुत बुलिश है। अगर आप हाइप का प्राइस एक्शन देखोगे तो हाइप इज़ नॉट लुकिंग वीक एट ऑल। हाइप में आप एक काम कर सकते हो, आप हाइप को वेट कर सकते हो इसके रीटेस्ट का 25 के, एंड फिर से एक ऑर्डर लगा सकते हो अप टू $30। मैं हाइप को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बाय कर रहा हूँ स्पॉट में, एंड आई विल नॉट स्टॉप बाइंग हाइप इन एनी डिप। मुझे लगता है कि हाइप जब मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, जब सारे ऑल्ट कॉइन्स पॉपअप करेंगे, तो हाइप कैन गो अप टू 50, 60 और $100 एज वेल। तो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हाइप। हाइप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टोकन इन ऑल थ्रू दिस डंप, तो आप हाइप को बाय करना कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू समराइज़ कि बिटकॉइन में हम देख रहे हैं अगर मार्केट में एक रीटेस्ट आता है 97 वाले लेवल का, तो हम एक लॉन्ग बिल्ड करेंगे वाइल कीपिंग RSL बिलो 96। इथीरियम में वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। बाकी हमने कुछ ऑल्ट कॉइन डिस्कस किए सच एज ऑन्डू, ओम, आवे, एप्टॉस एंड PHB। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि आप कैसे हाइप को अभी भी बाई कर सकते हो, कैसे आप वेट कर सकते हो एक रीटेस्ट का टू बाय हाइप। ऑलरेडी हाइप हमारे बाइंग लेवल से 15% अप है। इन केस यू आर नॉट इन हाइप, जस्ट वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ $25 एंड यू कैन गेट इन टू हाइप। चलो, थैंक यू गाइस, this was just a short update of the market. In case you're new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell.